हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचे हो आखिर विल ऑफ डी और डेवी जोन्स के बीच में क्या कनेक्शन है? और आखिर रॉक्स डी ज़ेबेक का ट्रू गोल था क्या? और क्या रेड लाइन सच में किसी की डेड बॉडी है? ऐसे और क्वेश्चन के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट वाली थ्योरी लिटरली दिमाग हिलाकर रख देगी। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आखिर रॉक्स डी ज़ेबेक का गोल था क्या? देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि रॉक्स सिर्फ एक पायरेट नहीं था, बल्कि उसका गोल था दो सबसे पावरफुल फ्रूट्स को हासिल करना, सेम उसके बेटे की तरह जैसा कि ब्लैक बियर्ड ने किया था। पर वो दो फ्रूट थे कौन से? देखो, एक फ्रूट तो कंफर्म था, जो कि था नीगा फ्रूट, पर दूसरा कौन था? वो था एक मिस्टीरियस वर्ल्ड सरपेंट फ्रूट। देखो, ज़ेबेक को पता था जॉय बॉय ने नीगा फ्रूट से इमू से लड़ाई की थी। वो उस पावर के साथ ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया। और उस वक्त एक और वॉरियर था, जो कि था डेवी जोन्स, जो वर्ल्ड सरपेंट का किंग था, इमू का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन। रॉक्स ने ये देख लिया था और समझ गया, अगर वो दोनों के फ्रूट्स को एक साथ ले ले तो वो वही कर सकता है जो जॉय बॉय और डेवी नहीं कर सके, इमू को डिस्ट्रॉय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आखिर डेवी जोन्स और विल ऑफ डी का क्या कनेक्शन है? देखो, रिसेंट चैप्टर्स 1164 में ओडा ने एक छोटी सी लाइन में डेवी जोन्स का मेंशन कर दिया है, और फैंस का मानना है कि यही ओरिजिनल डी क्लैन का सिंबॉलिक फिगर है। और मेरा भी यही मानना है कि डेवी जोन्स ही एक्चुअली वो पहला इंसान था जिसने फ्रीडम का ड्रीम देखा था, जिस वजह से विल ऑफ डी उसका लेगेसी बन गया। और शायद यही वजह है कि इमू इस लेगेसी को इरेज करना चाहता है, क्योंकि शायद यही पावर है जो कंट्रोल सिस्टम को तोड़ सकती है। मतलब जॉय बॉय, रॉक्स, लूफी सब एक ही ड्रीम को कैरी कर रहे हैं, जिसे डेवी जोन्स ने स्टार्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आखिर रेड लाइन और डेवी जोन्स का क्या कनेक्शन है? देखो, रेड लाइन जिसे हम माउंटेन समझते हैं, वो एक माउंटेन नहीं है, वो एक लाश है, एक फ्रोजन कॉर्प। देखो, ये वही डेवी जोन्स का बॉडी है जिसके पास वर्ल्ड सरपेंट का फ्रूट था, जिस फ्रूट को रॉक्स डी ज़ेबेक अपने बेस्ट फ्रेंड हेरल्ड के लिए चाहता था। बात करें डेवी की बॉडी रेड लाइन कैसे बन गई, तो देखो, इमू ने जॉय बॉय को ठिकाने लगाने के बाद उसने डेवी के साथ फाइट की, जिस फाइनल फाइट में डेवी हार गया और वहीं गिर गया, जिस वजह से उसका बॉडी दुनिया के चारों ओर लपट गया और बन गया रेड लाइन, एक चेन जो पूरी दुनिया को जोड़ती है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर रेड लाइन एक लाश है तो ग्रैंड लाइन क्या है और इमू ने उसके अंदर क्या छुपा रखा है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो, अभी एक लाइन बहुत वायरल जा रही है, जो कि है डी कैन नॉट बी बीटन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इमू चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, पर डी क्लैन के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें कभी झुकने ही नहीं दे रहा है। देखो, रिसेंट चैप्टर्स में इमू ने रॉक्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, बट वो रेजिस्ट कर गया, जैसे मानो उसके खून में ही कोई चीज उस कंट्रोल को रेजिस्ट कर रही हो, जिस वजह से उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। अब सोचो जरा, गोल्डी रॉजर ने ही दुनिया के रूल क्यों तोड़ा, और लूफी ही हर बात सिस्टम के खिलाफ क्यों जाता है, और मंकी डी ड्रैगन लिटरली इमू का बिगेस्ट अपोजिट फोर्स क्यों बना? मतलब ये सब काम कोई और भी तो कर सकता था। देखो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है विल ऑफ डी का पावर। अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एगहेड का एंशिएंट जायंट रोबोट वन पीस के सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है, क्योंकि वेगापंक ने खुद बोला था ये 900 साल से पुराना है और जॉय बॉय की कॉल सुन के चलता था, पर ये अभी कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट हुआ था। मानो इसके अंदर कोई ऑटो कमांड था, जैसे अगर जॉय बॉय कभी वापस आया तो एक्टिवेट हो जाओ। पर ये था कौन? देखो, कुछ थ्योरीज कहती हैं ये एंशिएंट किंगडम का गार्डियन था, और कुछ कहते हैं ये एंशिएंट वेपन का प्रोटोटाइप था। पर सबसे क्रेजी बात, रोबोट 900 साल तक एनर्जी के बिना सरवाइव कर गया, तो क्या इसमें मदर फ्लेम का पुराना वर्जन था, या सन गॉड नीका की लाइफ एनर्जी से चलता था ये? देखो, ये रोबोट शायद एक सिग्नल था जॉय बॉय के रिटर्न होने पे, और अब जैसे ही लूफी ने गियर 5 अनलॉक किया था, मे बी उसी से ये रोबोट फिर से फील कर रहा है जॉय बॉय की विल को, और अब हो सकता है ये स्ट्रॉ हर्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लगा। सोचो, अगर इंस्टैग जो कि ये रोबोट है और जॉय बॉय की स्पिरिट जो कि लूफी है, दोनों अगर मिलकर लड़ेंगे तो ये चलता फिरता नाइटमेयर बन जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो वीडियो खत्म हो चुकी है, और अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड और थ्योरीज हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।